संविधान के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान कहते हैं किसको। कि भारत का संविधान है, ऑप्शन है लिखित अलिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ में किया गया था कि संविधान सभा में 3 बार बैठक हुआ। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर को कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। अब यहाँ पे देखिएगा भारत अब बढ़ रहा है। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल द कैरियर एकेडमी में आप सभी को मैं जितने सारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की जो भी लोग छात्र एवं छात्रा लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो आज जो हम लोग पॉलिटी क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस पॉलिटी क्लास के आज का सबसे 1 क्लास है। आज हम लोग का प्रथम दिन है इस पॉलिटी क्लास का। और इस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रश्न को कवर किए हैं और इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग पॉलिटी से संबंधित पढ़ेंगे जो कि एकदम 0 लेवल से देखते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे अब प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि आप लोग जितने लोग जो सभी लोग देख रहे हैं उसमें ये देखिए, आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। ये सारे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पॉलिटी हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक माना जाता है। और ये हर एक ऑल गवर्नमेंट किसी भी आप सरकारी जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सारे के सारे आपको इस सब्जेक्ट से आपको कहीं ना कहीं प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए, इस पेपर में आज के क्लास में एकदम सबसे बेसिक से बेसिक बात हम लोग छोटे छोटे बात को पढ़ेंगे और मेरे साथ इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो आइए, सबसे पहले यहाँ पे देखा गया है कि ये जो संविधान है, ये संविधान में कहता है, पहला चीज यहाँ पढ़ेंगे संविधान सभा। और संविधान सभा के बारे में जैसे देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे संविधान के विकास का इतिहास। यानी संविधान में जो विकास का इतिहास रहा है वो कैसे कैसे हम लोगों को विकास का इतिहास हुआ है, ये सारे कुछ हम लोग कवर करेंगे। और इसमें थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में, वो भी क्या है, वो है प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। यानी जो भी जिससे प्रारूप समिति होगी है, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग अध्यक्ष और समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा। तो चलिए, यहाँ पे वीडियो को हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, करा भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। यानी भारतीय संविधान के विकास का इतिहास कैसे रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो सबसे पहले कि सर संविधान होता क्या है। संविधान के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान कहते हैं किसको। तो आपको बताता है कि संविधान किसी देश का कानूनी दस्तावेज है। और किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। इसी को हमने संविधान कहा है। यानी 60 में इसको बोलेंगे कि संविधान कानून का वह दस्तावेज होता है। संविधान किसी कानून का वह दस्तावेज होता है जिसके आधार पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करती है। उसी को हमने संविधान कहते हैं। उसी को हमने क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो आइए, यहाँ पे संविधान हम लोग 2 तरह के पढ़ेंगे। यहाँ पे एक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है भारत का संविधान। एक पढ़ेंगे भारत का संविधान। और भारत का संविधान कैसा संविधान है, ये हम लोगों को भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। और दूसरा यहाँ पे पढ़ेंगे ब्रिटेन का संविधान। और ब्रिटेन का संविधान कैसा है,
तो ब्रिटेन का जो संविधान है, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। तो आपसे पूछा जाएगा किस देश का संविधान लिखित संविधान है, तो वो हमारा देश कौन सा देश है, तो वो मेरा देश भारत है। अगर यही प्रश्न को अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का संविधान है, ऑप्शन है लिखित अलिखित दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो जो भारत का जो संविधान होगा वो भारत का संविधान हम लोगों का एक लिखित संविधान है, और एक ब्रिटेन का जो संविधान है ये हम लोगों का अलिखित संविधान है। आप इस प्रश्न पर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसके बाद पढ़ेंगे जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था, और कैबिनेट मिशन के गठन के आधार पे हम लोगों को संविधान सभा का निर्माण किया गया था। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग जैसा कि देख रहे हैं, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट, यहां पे अब देखिएगा सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है वो ध्यान से देखिए। कहता 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। उससे पहले कुछ हम लोगों का, इस एक्ट से पहले कुछ हम लोगों का युद्ध हुआ था, वो देखिए कौन सा युद्ध है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1757 ईस्वी की प्लासी की युद्ध हुआ था, यानी लड़ाई हुआ था, और 1764 के बक्सर के युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है 1764 ईस्वी में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। तो आइए अब यहाँ पे पढ़ते हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, वही 1773 का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया, यानी अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर, जैसे अंग्रेजों ने जब जीत लिया तो बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ब्रिटिश था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी है, या इसके लिए संवैधानिक इतिहास बना है। यानी ये चीज बात बतलाया था, अंग्रेज जो है अपना कुछ एक्ट पारित किया समय समय पर, और उन्हीं के नाम पर यह 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आइए क्या है, देखिए अगला पॉइंट कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे थे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे देखिएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो देखिए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, 73 के बाद क्या हो गया 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां में किया गया था, तो आपको आंसर देना कि भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा लाइन इसमें कहां से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि जब कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वहां पर पहले, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। ये वाला लाइन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत बार ये लाइन भी पूछा जाता है, एलिजा इम्पे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए अगला कहता है, दो पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट था। अगला ये 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें कुछ हम लोगों को पॉइंट है 1935 भारत शासन अधिनियम से संबंधित, और वे पॉइंट आपका क्या है,
तो सबसे पहला पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के बहुत सा भाग इस अधिनियम से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में कुल हम लोगों को 22 को भाग पढ़ना है, जिसमें 22 भाग में हम लोगों को बहुत ऐसे भाग हैं जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया था। यहाँ पे ये चीज है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इस अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अब बताइए 1935 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के अनुसार म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। जैसे ये सब हम लोगों का इंडिया है, और देखिए ये जो कोलकाता है आप नक्शा में देख रहे होंगे, और यहां से हम लोगों को कहा क्या, ये जो आप दिख रहे हैं ये हम लोगों को क्या है, तो ये म्यांमार है। ये वाला भाग पूरा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार, और ये मेरा भाग क्या है, इंडिया है। तो यहां से कहा दिया गया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत भारत से म्यांमार को अलग किया गया था, तो वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा लाइन है। अगला ये कहता है इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुआ वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना इसी अधिनियम के तहत किया गया था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 1946 कैबिनेट मिशन का गठन। 1946 कैबिनेट मिशन का गठन पढ़ेंगे कि यह जो कैबिनेट मिशन का जो गठन किया गया था, ये जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। अब यहाँ पे आइए देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है जुलाई 1946 ईस्वी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। आपसे यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है कि किस योजना के तहत भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये हम लोगों का मिशन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। यहां से भी आप लोगों का एक लाइन याद रखिएगा। इसके बाद आ गया ये अगला देखिए, कहता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। यानी आपसे पूछा जा रहा है जो संविधान सभा है, अब वो संविधान और संविधान सभा में आपसे कुल सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। तो संविधान सभा में कुछ सदस्यों की संख्या 389 था। कितना था? कुल संविधान सभा में कितना सदस्य थे? वहां पे जो संविधान सभा का जो वहां पे भवन था उसमें कुल जो सदस्य थे वे 389 सदस्य थे। अब आइए के 389 जो सदस्य थे, जो मेंबर होते हैं, वो कहां कहां के मेंबर थे। और ये यहाँ पे हम लोग देखिए आपको बताए 389 थे। 389 मेंबर में 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 292 को थे जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, और 93 को थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि। देशी रियासत के प्रतिनिधि कितना थे संविधान सभा में? 93 को। और ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि संविधान सभा में कितना थे? तो 292 को। यहाँ पे याद रखिएगा। और जो 4 को था वो चीफ कमिश्नर थे। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नर की संख्या कितने थे? वो 4 थे। ये सारे के ऐड करिएगा, यही 3 गो संविधान सभा में मिलकर के संविधान सभा का गठन किया था, और वहां पे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हुए थे। इसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट में क्या है। ये देखिए लाइन बहुत अच्छा है। ये जो संविधान सभा है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा में 3 बार बैठक हुआ। एक बार हुआ 9 दिसंबर को,
प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर को, द्वितीय बैठक हुआ 11 दिसंबर को और तृतीय बैठक हुआ 13 दिसंबर को। यानी संविधान सभा में कुल 3 बार वहां पे बैठक किया गया। और यहाँ पे बताता है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ वो कब हुआ था, तो संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा का जो तृतीय हुआ वो 13 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे आइए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुआ और यहाँ पे क्या कहता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई कब, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। दूसरा लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, बुजुर्ग का मतलब सबसे बूढ़े, सबसे उम्रदार, सबसे अधिक उम्र वाले बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया और क्यों चुना गया, तो आपको बताना है कि क्योंकि उसमें अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, क्योंकि उस सभा में सबसे बुजुर्ग लोग थे, इसलिए उनको अस्थायी सदस्य चुना गया प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और अगला पॉइंट यह है कि मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम लोगों के भी उसमें बैठक थे, वे लोग इस बैठक का बहिष्कार किया, उन्होंने स्वीकार इस बैठक का नहीं किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा मुस्लिम लीग ने किस बैठक का स्वीकार किया था, तो प्रथम बैठक का किया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला ये नेक्स्ट, अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है। अगला पॉइंट कहता है 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यहाँ पे बैठक हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। आपसे भी लाइन बहुत बार पूछता जी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस प्रकार का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, दोनों किसी प्रकार के नहीं। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया था संविधान सभा के द्वितीय बैठक में, और प्रथम बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुनाया गया था क्योंकि उस सभा में सबसे बुजुर्ग लोग थे। और द्वितीय संविधान सभा का बैठक में यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसे 7 संविधान बनाने की कार्यवाही शुरू किया गया। आपसे पूछेगा ये जो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव किया और उसी उद्देश्य को लेकर के वहां से संविधान सभा का कार्यक्रम शुरू हो गया। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखिए कहता है संविधान सभा के प्रमुख समितियों के अध्यक्ष। कुछ जो संविधान सभा का प्रमुख समिति है उनको अध्यक्ष कौन किए थे। पहला संचालन समिति का अध्यक्ष किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये लाइन बहुत पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, जिनका अध्यक्ष किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगला है संघीय संविधान समिति, जिनका क्या है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक बाद है राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज थे संविधान सभा के कुछ प्रमुख समिति था और उस समिति के इन्होंने अध्यक्षता किए थे। इसके बाद आइए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला पॉइंट कहता है 3 जून
1947 को यह घोषणा कर दी गई कि भारत का बंटवारा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा भारत अब बांट रहा है। भारत क्या हो रहा है, अब विभाजन हो रहा है। भारत विभाजन हुआ था कब बोला, वो 3 जून 1947 ईस्वी को यह घोषणा किया गया था कि भारत का अब बंटवारा होगा। और वो भारत एक बांटा हम लोगों को भारत में और दूसरा बांटा पाकिस्तान में। और ये बांटा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो ये बांटा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये अलग अलग तिथि में बांटा गया। और इसके बाद कहता है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। यानी देश जो विभाजन हुआ 3 जून 1947 ईस्वी को कहा गया कि अब देश का बंटवारा होगा। तो पाकिस्तान को बंटवारा हुआ और भारत को बंटवारा हुआ। और वहां पे देखिए हम लोग भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जैसे पाकिस्तान से भारत अलग हुआ, तो उस समय मेरा देश जो हुआ वो स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ था। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। ये आजादी के नाम पे हम लोग मनाते थे। पहले हम लोग गुलाम थे और उस दिन जिस दिन बंटवारा हुआ उस दिन से मेरा देश आजाद हुआ। अब इसके बाद क्या कहा जाता है, देखिए कि संविधान विभाजन, देश विभाजन यानी देश के बंटवारा के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। और सदस्यों की कुल संख्या थी कितना, 299। अब जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा के बाद यहाँ पे सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 299 हुआ, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासत के सदस्य थे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए देश विभाजन के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 299 थे। और 299 में ये 229 को थे वो प्रांतीय सदस्य थे और यहाँ पे 70 को थे वो देशी रियासत के सदस्य थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद नेक्स्ट अगला कहता है दुनिया भर के संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। और ये थे हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो बच्चे लोग या जो भी लोग अगर संविधान को बढ़िया से समझ लेगा तो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को झुक करके प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यदि कहा जाए तो उन्होंने के सबसे वो निम्न कास्ट के थे और जिनसे लोग छुआछूत मानते थे। उनको ऐसा था कि उनको पढ़ने के लिए बैठने नहीं देते थे और जब नहीं बैठने देते थे तो कर बाद भी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है वो धरती पर आज माइकल कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो कि उस चीज को लिखा है। वो आज हमारा भारत का संविधान लिखा है। और देखिए यहाँ पे बताया गया, एक बुक्स में लिखे हैं इतना मोटा में, भारत का संविधान। इसका संविधान लिखे है भारत का संविधान। कहता 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया और इसे संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मेरा जो संविधान था वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इस संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। और इसी दिन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रखिएगा कि यहां से पूछेगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा कि 26 नवंबर को मनाया जाता है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यहां से 2 टाइप के प्रश्न आएंगे। अगले कहता है 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। यानी 26 नवंबर 1949 को मेरा संविधान बनकर के तैयार हुआ और जैसे तैयार हुआ तो उस दिन एक दिवस मनाया गया जिसे संविधान दिवस कहा जाता है। और 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान लागू किया गया और लागू होने के बाद यह हम लोगों का भारत एक गणतंत्र देश बना। इसलिए 26 जनवरी को
गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और मनाते रहेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए क्या कहता है। इसमें बहुत सारे बात को लिखा गया है। कहता है यहां पे क्या है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आपसे कोई पूछेगा कि संविधान को बनाने में कितना दिन का समय लगा था, तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद अगला कहा पूछेगा संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन का बहस हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि संविधान के प्रारूप पर कितना दिनों का चर्चा चला था, तो वो चर्चा चला था, बहस हुआ था 114 दिन का। आप समझ सकते हैं 114 दिन का बहस हुआ था। और संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। इतना रुपया खर्च करने के बाद मेरा संविधान बन करके तैयार हो गया था। अगला पूछेगा जब भारतीय संविधान बना तो उसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जिस समय मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब जो वर्तमान के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, तो कह रहा वर्तमान समय में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यानी पहले था हम लोगों को 8 गो, अब वर्तमान में अनुसूची कितने हैं, तो 12 अनुसूची हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए। कहता है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। आपसे भी लाइन पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। जो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, यहां से हम लोगों का ये ध्वज है। इसके बाद कहा गया है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, जिसे लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक की जय है, भागति भागा विधाता, पंजाब सिंधु गुजराता मराठा द्राविड़ उच्चकले बंग तिरंगा। इस प्रकार से ये हम लोगों को अपनाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा तीनों लाइन को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। चलिए इसके बाद आ गया ये नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब जो हम लोगों का है वो है स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के आजादी के समय का है। क्यों जवाहरलाल जो नेहरू थे वो उस समय प्रधानमंत्री थे, वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह मंत्री थे और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे वो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई थे वो रेलवे मंत्री थे, जगजीवन राम थे वो श्रम मंत्री थे और बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे और राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे और आर.के. पन्नासमुगम रेड्डी जो वित्त मंत्री थे। ये कुछ हम लोगों का भारत स्वतंत्र दिवस समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान से भारत अलग हुआ था, उस समय के कुछ लोग यहाँ पे मंत्रिमंडल है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए जय हिंद जय भारत।